और पहले सासू जी को इस वाले घर से इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब सासू जी घर नहीं आ रहे हैं। बाड़ पे तो टिन वगैरह लगाए, लेकिन ये दरवाज़ा भी है आधा टूटा हुआ दरवाज़ा। दीदी हंस भी रही है कि बाढ़ तो कर रखी है पर भरोसा कुछ नहीं बल। और जो लोग गर्म इलाकों से मेरे व्लॉग देख रहे होंगे ना, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। आज तो प्रीति के घर पर बहुत रौनक भरा माहौल हो रखा है। सासू जी और दीदी जी बैठने के लिए आ रखे हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ठीक सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ भी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही और अभी थोड़ा बहुत बारिश रुक गई है। और इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल का महीना है। मैदानी क्षेत्रों में तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई, लेकिन हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के बजाय ठंड बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पौष का महीना लग गया होगा। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पहाड़ों पर बर्फ़बारी, और हम आज दिन भर रजाई के ही अंदर थे, बाहर ही नहीं निकले। 5 मिनट बारिश कम होने के बाद फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले सोनप्रयाग से अभिजीत भी घर आया था। हमने सोचा था कि हम खेतों में जाएंगे, हल लगाएंगे, बीज की बुआई करेंगे, लेकिन ये मौसम कुछ भी करने नहीं दे रहा है। सब यहाँ पर सोच में डूब गए। हमारे साथ धोखा होता है। कोई भी काम करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं, बारिश भी चाहिए थी पर इतनी भयंकर खतरनाक वाली बारिश हो रही है। जब हम हल लगाते थे मतलब हमारा टास्क पूरा हो जाता ना, हाँ उसके बाद लगनी थी बारिश। हाँ, आज तो दोनों किसान बनने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग ने गड़बड़ कर लिया। मौसम विभाग ने हमें बताया कि 80% रेन है, कल 90%, 90% और परसों फिर 75%। अब खिड़की से बाहर देखने के अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं है। जिस काम के लिए हम तैयार हो रखे थे वो काम बारिश में होने से रहा। क्या करेंगे अब? शाम के लगभग 3:30 बजे अब जाके हम सुबह से घर से बाहर निकले हैं। बारिश थोड़ा बहुत कम हो गई और सामने वाली पहाड़ी से बादल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ऐसा पता ही नहीं चला अप्रैल का महीना होगा भाई। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने पुराने वाले घर की तरफ। हस्बैंड जी और मुझे लगभग 3 दिन यहाँ पर हो गए हैं। हम अभी पुराने वाले घर की तरफ नहीं गए क्योंकि खेती बाड़ी के काम से टाइम ही नहीं मिला। एक बार हमने ऐसे सोचा कि खेत का काम निपटा देते हैं, फिर रिलैक्स होने के लिए होता है। और यहाँ घर के जाने वाले रास्ते पर दोनों साइड कंडाली उगी हुई है, बहुत सारी घास उगी हुई है। अब इस घास को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। इधर साइड आंगन में भी घास उगी हुई है, साथ ही मेरे किचन गार्डन की तरफ भी कंडाली खूब बड़ी बड़ी हो रखी है। अब ये काम निपटाते हैं एक बार। हैं, सफाई पे लगते हैं हम तीनों। और यहाँ घर के आगे से मेरा एक किचन गार्डन भी है जो काफ़ी हरा भरा लग रहा है। अब किचन गार्डन में ही जाके पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रखी हैं। ज़्यादातर घास फूस है और आगे से कंडाली है, तो किचन गार्डन भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, पता ही नहीं चला। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं आज इसी काम को निपटाते हैं बोला। और ये गुलाब का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो रखा है, ऊपर की तरफ झुक रखा है। और साथ ही यहाँ आगे से काफ़ी सारे फलों के पेड़ भी हैं। इनमें माल्टे और नींबू के पेड़ ज़्यादातर हैं। यहाँ किनारे वाले इस छोटे से माल्टे के पेड़ पर माल्टे भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ टहनियाँ सूख भी गई और कुछ टहनियों पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, यानी कि नए माल्टों की शुरुआत भी हो गई है और नई नई कोपलें भी आ रखी हैं। और इस नींबू के पेड़ पर भर भर के नींबू हैं। बहुत सारे नींबू निकाल भी दिए, लेकिन अभी भी टहनियाँ फलों से पूरी तरह से लदी हुई हैं। साथ ही एक टहनी टूट भी रखी है। वैसे तो यहाँ आंगन में सीमेंट है, लेकिन कहीं पर दरार पड़ रखी होगी तो ऐसे घास उग रखी है। अब बरसात के टाइम पर ये घास ज़्यादा उगेगी। और ऊपर त्रियोगी नारायण वाले घर के आंगन में भी ऐसी होता है, यहाँ घास ज़्यादा उगती है। और जो चीज़ बोते हैं ना अच्छी वाली, जैसे अनाज हो गया या कुछ सब्जियाँ हो गई, फल हो गया, वो नहीं उगते हैं। उनके बीजों के लिए उतनी गर्मी यहाँ मिल ही नहीं पाती है, मिट्टी इतनी ठंडी हुई रहती है।
आंगन की थोड़ा बहुत घास उखाड़ने के बाद अब मैंने हाथ पर ये थंबाली पकड़ ली है और अब इस थंबाली से मैं ये कंडाली काट दूंगी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं पहले यहाँ का काम निपटाते हैं बोला, फिर घास उखाड़ने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर रास्ता है, इधर साइड भी है, पूरा इधर साइड तक बहुत सारी घास हो रखी है। तो चलते हैं किचन गार्डन में। और इधर साइड ना बहुत सारा पुदीना हो रखा है, यहाँ पर पानी वाली जगह है तो ये कुछ इस तरह से पुदीना होता है हमारे इधर साइड। पत्तियाँ दिखाऊँ मैं पुदीने की, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं ये देखो, वाह वाह, खुशबू इतनी भयंकर और पत्तियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं। यहाँ किचन गार्डन में बहुत सारी बाढ़ करी हुई है, ऐसी बाढ़ करी हुई है हवा की वजह से बाढ़ वो उखड़ गई। ये छोटे छोटे टिन के पतरे लगा रखे हैं, तो आज मैंने ये सारी बाढ़ उखाड़नी है एक बार, फिर ये सारी घास साफ़ करनी है, फिर कंडाली साफ़ होगी, मतलब इतनी लंबी प्रोसेस होने वाली है। बाढ़ पे तो टिन वगैरह लगाए, लेकिन ये दरवाज़ा भी है, आधा टूटा हुआ दरवाज़ा पूरा टूट गया अलग अलग हो गया वो। अरे बहुत पुराना दरवाज़ा था वो, नहीं क्या क्या ये पनाल क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे इतने सारे आइटम है ना यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये किचन गार्डन स्टोर रूम होगा। आज तो पल भर में मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा यहाँ किचन गार्डन में काम करने लगे और फिर से ऊपर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैंने यहाँ बाड़ी के जितने भी टिन के पत्ते वगैरह और जो भी लकड़ियाँ वगैरह थी वो सब अलग कर लिए और थोड़ा सा यहाँ पर काटने लगी। अब कहाँ से काटूँ, अब ऐसे ठंडी ठंडी बारिश में भीगा नहीं जाता। गर्मियों के महीने की बारिश होती है ना तो खूब भीगते वैसे काम करते, लेकिन ऐसी बारिश में बाप रे बाप बुखार आ जाएगा सीधे। अवजीत और प्रीति गए थे खेतों की तरफ, लेकिन बारिश ने इनको दौड़ा दिया। लंगड़ा अचानक से मिल गए। अच्छा, अरे मैं बताऊँ वहाँ पे क्या हुआ। मौसी ने तो लंगड़ा नहीं, ये सब मौसी ने निकाल रखे ना, जितने लंगड़े मैंने निकाले वो सब 20 लंगड़े थे मतलब मराने की सोच है पूरी साजिश चल रही है इसको नहीं है पता कि कौन से 20 लंगड़े हैं और कौन से असली वाले लंगड़े हैं। कैसे नहीं पता तेरे को, तूने कभी लंगड़े निकाले नहीं? मैंने खाए बहुत है पर निकाले एक भी नहीं हाँ खाए तो बहुत है, उतना तो किसी ने नहीं खाया। अच्छा, तो यहाँ पर सासू जी से वीडियो कॉल पर बात हो रही है। सासू जी बोल रहे हैं यहाँ तो गर्म हो गया बोला, अरे यहाँ ठंडा हो गया सासू जी। अच्छा, हम ठंडा मारा तुम गर्म मारा। मेरा टोपली जैकेट सब पे रहे मैं सासू जी को उनका कमरा दिखा दो, टीवी लगाओ बोल टीवी नहीं चल रही वहाँ, तुम भी जाए टीवी भी बंद होगी। ये देखो सासू जी अपना कमरा। हस्बैंड जी सासू जी को बोल रहे हैं तुम्हारी लगाई बाढ़ वाल हमने पूरी उखाड़ दी। और पहले सासू जी को इस वाले घर से इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब सासू जी घर नहीं आ रहे हैं। अब क्या हो गया बल अब नहीं होने वाला, क्या बना नहीं हुआ ना ये जी। अब हाँ, अब जून के महीने आएंगे बोला, उससे पहले नहीं। क्या आएंगे तो सासू जी काले नहीं हो जाएंगे तो सासू जी को टेंशन रहती है, अब ज़्यादा ही टेंशन होने लग गई। बोला घर में ना स्किन बहुत रफ हो रही है, क्योंकि शहर का पानी अलग टाइप का होता है ना, यहाँ का कठोर जल है, साबुन ही नहीं घुलती, चेहरा साफ कहाँ से आएगा। फिर से बारिश थोड़ा कम हो गई, फिर से लग जाते हैं अपने काम पर। आज तो इतनी बार बोल दिया मैंने अपने ब्लॉग में कि बारिश हो रही, बारिश रुक रही, बारिश हो रही, बारिश रुक रही। अब ऐसे ही हो रहा है तो क्या बोले हम भी। सासू जी को चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। हाँ सासू जी बोल रहे हैं कि ये बाढ़ के उखाड़ी वाल सब सड़ रखे हैं, दरवाजे के तो 5-6 पीस हो गए यहाँ पे। अभी फिर से अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई और मैं तो लगातार यहाँ किचन गार्डन में साफ़ सफाई का काम करने पे लगी हुई हूँ। और किचन गार्डन की एक क्यारी में राई और मूली के पौधे कुछ टाइम तक खूब हरे भरे थे, अब ये पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये राई के पौधे पर भी ये फलियाँ आ गई और मूली के पौधे पर भी फलियाँ आ गई, और अभी 2-3 पौधे टूट गए हैं। और इन मूली के पौधों पर ये जितनी भी फलियाँ हैं ना, ये सब्ज़ी बनाने के काम में आती है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, तो ये जितनी भी हमने निकाली हैं इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। खंडारी लग गई। मैंने यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला दिया, अब तो थकान भी लग गई है।
और हाथ पर कंडाली लगने की वजह से और भी काम करने का मन नहीं कर रहा। ये सब लकड़ियाँ यहाँ पर रख देंगे। कुछ प्रीति ने रख दी थी, ये भगवान क्यों फैलाया होगा इतना। ये सब आग जलाने के काम आ जाएंगे। अभी तो यहाँ पर पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। जितनी भी घास और कंडाली यहाँ पर उगी हुई थी सारी मैंने काट दी और यहाँ पर कुछ टिन के पतरे और साथ में कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। बाद में ये बाड़ करने के काम आ जाएगी। और जितनी भी घास, कबाड़ और ये कट्टे वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए। कुछ टाइम के बाद घास तो सड़ जाएगी, लेकिन बाद में ये प्लास्टिक वगैरह बच जाएगा तो उसकी भी व्यवस्था कर लेंगे। और अभी किचन गार्डन काफ़ी खुला खुला लग रहा है। बाकी मैंने यहाँ पर से थोड़ा सा घास वगैरह उखाड़ी, तो अब एक बार इसकी सफाई कर लेते हैं। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आज की ताज़ा बर्फ़ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। और अभी मौसम फिर से सुहावना हो गया, आसमान नीला नीला नज़र आने लग गया है। रात के लिए ऐसा मौसम हो रहा है और दिन भर मौसम बहुत आफत निकाल रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और मैं लगातार यहाँ पर घास उखाड़ने पर लगी रही। और अभी मैंने रास्ते साइड की सारी घास और कंडाली वगैरह उखाड़ दी है। अभी इसमें झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि मिट्टी गीली है, तो जिस दिन धूप होगी उस दिन झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू मैंने सिर्फ यहाँ आंगन में लगाया। यहाँ पुराने वाले घर पर कोई भी नहीं रहता है, इसलिए आंगन में और साथ ही किचन गार्डन में घास और कंडाली का उगना आम बात है। लेकिन जब भी कोई भी घर पर आता है वो साफ़ सफाई कर लेते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की, पूरी साफ़ सफाई नहीं हो पाई क्योंकि मेरे हाथों पर भयंकर कंडाली लग चुकी है और कंडाली का दर्द होता है बहुत तेज़। तो आज की सफाई को यहीं पर एंड करते हैं, दूसरे दिन करेंगे जिस दिन धूप रहेगी। वैसे मैं आज सिर्फ किचन गार्डन के काम के लिए आई थी, लेकिन जब रास्ते का हाल देखा तो ऐसा लगा कि एक बार रास्ता भी साफ़ करना है। वैसे तो इधर साइड सब खेतों में जौ और सरसों की खेती करी हुई है, लेकिन यहाँ बीच में एक बहुत ही बड़ा खेत है जिसके चारों तरफ बहुत ही भयंकर बाढ़ करी हुई है। और यहाँ पर दीदी लोगों ने आलू की खेती करी हुई है। ये करीना लोगों का खेत है, लेकिन बाढ़ बड़ी ख़तरनाक कर रखी है। घर यहाँ पर है और यहाँ पर आलू लगा रखे हैं और दीदी यहाँ पर पहली गुड़ाई करने लग गई। और दीदी हंस भी रही है कि बाढ़ तो कर रखी है पर भरोसा कुछ नहीं। बल कोई बात नहीं, इतनी मेहनत कर रखी है, सब हो जाएगा सही। सुअर बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन क्या करें, अब मेहनत कर रहे हैं तो बाकी ऊपर वाला देख रहा है, भाई नहीं आएगा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी जब फसलों का नुकसान होता है ना, तब बहुत दुख होता है। अब देखिए पहाड़ के लोग करें भी तो क्या करें। तो दीदी ने आज के दिन पर कुछ मेड़ आलू की गुड़ाई करी। अभी तो बहुत बड़ा खेत है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये दी नहीं बा, हाँ थोड़ा थोड़ा करके। और दीदी ने ऐसे रस्सी बांध रखी है और ये रस्सी कनेक्ट हो रखी है डायरेक्ट घर पर और रात को हिलाती रहती है। और बीच में इस रस्सी पर बहुत सारे डब्बे वगैरह बांध रखे हैं। इतने सारे डब्बे कहाँ से खरीदे ये? अच्छा सारी जगह से ढूंढ ढूंढ के निकाले। बोल रही है वो टिन वगैरह भी सारी जगह से उखाड़ के निकाली। सब साड़ी वगैरह, ये कपड़े वगैरह सब लगा रखे हैं। सब साड़ी लगा ली दीदी। तो मैं भी चलती हूँ अब घर पर। जैसी शाम हो रही है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मन कर रहा है बाहर से एक और जैकेट भी पहन लूँ। और जो लोग गर्म इलाकों से मेरे व्लॉग देख रहे होंगे ना, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। अप्रैल का महीना है और इतना ठंडा मौसम। हमको तो थोड़ा बहुत गर्मी भी चाहिए भाई। अब जब गर्मी होती है तो मन करता है ठंडा ही ठीक है। वही होता है, जो चीज़ होती है खुद के पास उसकी अहमियत पता नहीं होती है। आज तो प्रीति के घर पर बहुत रौनक भरा माहौल हो रखा है। सासू जी और दीदी जी बैठने के लिए आ रखे हैं, लेकिन बातें इतनी जोर से, ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई कर रहे होंगे। ना पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही जोर जोर से बात करते हैं। जब तक जोर जोर से बातें ना करो तब तक खाना नहीं पचता है। रोटी खाते ना वो जोर लगाता है। अच्छा आटे रोटी खाते पर जोर है। हाँ ये मैं जोर से एक दूसरे का मजाक में उड़ा रहे हैं। और ये गोष्ठी इसलिए बैठी हुई है क्योंकि कल रविवार के दिन दीदी ने गुप्त काशी जाना है, इसलिए ये याद में बैठे हुए ऐसे विदाई समारोह हो रहा है। एक विदाई ऐसी भी है, क्या करे वो विदाई होता है नहीं। और चश्मा क्यों उतारा? ये चश्मा यहाँ पर है। वो डॉक्टर ने ऐसे बोला साइड में रखना। अभी रखा है अंदर। अच्छा तो इनके साथ खूब गपशप करते हैं। अब बहुत सारी गपशप के बाद अब सासू जी और दीदी की तैयारी हो गई है घर जाने की।
हाँ रोटी खाने के लिए बोल दिया था, बोल रहे हैं कि घर से आवाज लगा रहे बोला। यो गदरे हिनु बाटा हाँ। यो राबुन बाजार में ठुले बाटा के लिए नाटड़ा छोड़िया ये बागे नहीं जोड़ो। अभी सासू जी हीरोइन लग रही ना। हां चलो चलो ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है। रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया। हम सभी घर वालों ने डिनर भी कर लिया और आज मैंने थोड़ा बहुत ही काम किया, लेकिन आज थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। पूरे बदन में दर्द हो रहा है, आज ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आने को हो रहा होगा। वो बोलना क्यों हो रहा है, मेरे पैरों पर भी और मेरे हाथों पर भी कंडाली लगी, वो भी बड़ी ज़ोरदार, इतनी बड़ी बड़ी कंडाली हो रखी थी। और जैसे मैं काट रही थी ना तो वो मेरी तरफ घिर गई थी, मेरे हाथ पर लग गई थी, फिर पैर पर भी लगी। और जो भीगी हुई कंडाली होती है ना, उसको लगने से बुखार आने के लिए भी होता है, तो आज वैसे ही हो रहा है। और अब मैं अपने हाथ पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करूँगी। और अभी अगर मैं अपने हाथ पैरों पर तेल की मालिश नहीं करूँगी तो ये झंझनाहट मुझे सोने नहीं देगी। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की, विदाउट ग्लव्स पहने हुए और ऐसे मतलब ऐसे मैं लगी रही काम करने पे, जबकि मुझे पता भी था कि कंडाली गीली हो रखी है, थोड़ा ध्यान से करना था, लेकिन कंडाली फिर भी लगी जाती है। तो आज बहुत सुस्ताई आ रही है। देखते हैं कल तक मौसम सही रहेगा तो बहुत सारा काम कल भी निपटाना है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।